पहले के समय अगर किसी आदमी को अग्नि सुरक्षा के संबंध में बताते थे तो वो आदमी कहते थे कि सर हम तुरंत करा लेंगे, लेकिन आज के समय में अंतर इतना हुआ कि वो आदमी उस काम को तुरंत करने के लिए तैयार है। जितने भी लोक ठहराव का जगह है और वहाँ काम करने वाले जो शीर्ष लोग हैं वो काफी उत्सुक हैं कि हमको गाइडलाइन मिले, हम उस काम को करें। जागरूकता अभियान जो है ना, डोर टू डोर लोगों को अग्निशमन का नंबर, आग से बचने का तरीका, आग नहीं लगे उसके लिए क्या करना है, ये 3 बिंदु पर काम होता। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। अनुमंडल अग्निशमालय में अभी मौजूद है। दिल्ली में एक घटना घटी थी होटल में, उसके ठीक अगले दिन बिहार में भी मुजफ्फरपुर में घटना घटी थी। और दिल्ली में जो घटना घटी थी उसमें 21 लोग जल के मर गए थे, और बिहार की जो घटना है मुजफ्फरपुर, उसमें भी कई लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। तो हम अभी सहरसा में हैं और उस घटना से सहरसा में क्या कोई फ़र्क पड़ा है, यहाँ के लोग कितने सतर्क हैं, यहाँ पे जितने बड़े स्कूल हैं, अस्पताल हैं, कोचिंग संस्थान है, जितने भी बड़े बड़े मीटिंग हॉल हैं, मैरिज हॉल हैं, जहाँ पे बहुत ऑफिस है, बहुत लोग काम करते हैं, तो वहाँ इन सारी जगहों पर कितना लोग सेफ्टी वाला सब लेकर के चलते हैं, कितना एनओसी लिए हुए हैं, नहीं लिए हैं, कितना लोग लापरवाही कर रहे हैं। हाँ, और अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, एनओसी वगैरह सब नहीं लेते हैं, पूरा अग्निशमन वाला सब सामान वामान सब नहीं लेते हैं, तो अगर एक मिस्टेक हो जाए, अभी हाल ही में सहरसा में कुछ दिन पहले ही सहरसा के शिक्षा विभाग में भी एक आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो घटना जो है, दुर्घटना ये कह के तो होगी नहीं, और आपकी एक लापरवाही जो कितने लोगों की जान ले सकती है, वो दिल्ली वाला घटना और बाकी कई घटनाओं से आप सीख ले सकते हैं। लेकिन इस बार जो हाल ही में इसी महीने घटना हुई है, क्या इनसे सीख लिए हैं सहरसा के लोग? यही जानने के लिए आए हैं सब डिवीजन ऑफिसर, क्या नाम है सर? श्याम सुंदर प्रसाद यादव, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सहरसा। जी सर, अभी आप डायरी वारी के साथ हैं, कहाँ गए थे सर? अभी हम गए थे सरकारी अस्पताल नौहट्टा और महिषी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये दोनों जगह का फायर ऑडिट करना था। जाकर के दोनों जगह हम फायर ऑडिट किए। पहले से अग्निशमन के जो कुछ व्यवस्था है उसमें सुधार की आवश्यकता था। हम हर जगह सुधार के लिए लोगों को आगाह कर दिए हैं, प्रबंधक को। और ये कार्यक्रम हमारे बढ़िया शीर्ष पदाधिकारी जो डीजी मैम है शोभा होतकर मैडम, प्रदेश स्तर पर के बढ़िया पदाधिकारी हैं, और हमारा जिला स्तर के बढ़िया पदाधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री संदीप बाबू हैं। इनके अगुवाई में हमारा जन जागरूकता, मॉक ड्रिल और फायर ऑडिट, ये काफ़ी उत्साहित हालत में सारे कर्मी इस काम को कर रहे हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं। प्रत्येक प्रतिष्ठान हम कोशिश कर रहे हैं पहुंच रहे हैं। सिर्फ अंतर हमको एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि पहले के समय अगर किसी आदमी को अग्नि सुरक्षा के संबंध में बताते थे तो वो आदमी कहते थे कि सर हम तुरंत करा लेंगे, लेकिन आज के समय में अंतर इतना हुआ कि वो आदमी उस काम को तुरंत करने के लिए तैयार है। तो आपके कहने का मतलब है कि दिल्ली के जो घटना है, उस घटना के बाद फर्क पड़ा है, काफ़ी असर है, काफ़ी असर, सहरसा में उसका असर काफ़ी असर। सहरसा में काफ़ी सुधार है। जितने भी लोक ठहराव का जगह है और वहाँ काम करने वाले जो शीर्ष लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं कि हमको गाइडलाइन मिले, हम उस काम को करें। हम गाइडलाइन दे रहे हैं, लोग कर रहे हैं। इससे पहले लेकिन सुस्त है? नहीं, पहले भी लोग करते थे, लेकिन उसके अपेक्षा अभी ज़्यादा हो रहा है। अभी ज़्यादा? हाँ, मेरे बात का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी क्या है ना सर, अभी जैसे सहरसा में जी, जितना भी होटल है, स्कूल है, क्या ये सब का जांच आप कर रहे हैं कि एनओसी है नहीं है, किसका डेट? सब चल रहा सब चल रहा है। हाँ सर। अगर मान लीजिए कोई आदमी एनओसी ले लिए हैं, कोई आदमी ऑनलाइन कर दिए हैं, कोई आदमी ये पता लगा रहे हैं कि भाई किस तरह से ये काम होगा, कैसे हमको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, वो हमको खोज रहे हैं, हम उसमें उनको सहयोग कर रहे हैं, मिल रहा है। अगर कोई आपसी समन्वय है, बहुत अच्छा से काम चल रहा है। अगर कोई ज्यादा लापरवाही करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लापरवाही होगा तो कानून अपना जगह पर है, वो काम करेगी। उसमें कहीं से कोई मतलब कोताही नहीं है। जो नियम कहेगा, अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई होगा। ये ऊपर से गाइड है हम लोगों को। उस घटना के बाद क्या मतलब ऐसा लगा आपको कि इस सहरसा में ज़्यादा जो है इस तरह की ढिलाई देखने को मिल रही है कि कई ऐसे संस्थान हैं जो ये बिना एनओसी के भी चल रहे हैं, और अग्निशमन वाला यंत्र जो है पता नहीं ख़राब हो गया, सड़ गया, फेंका हुआ है, उसके अंदर के जो लोग हैं, जो कभी आग लग जाए तो कैसे मॉक ड्रिल करे, कैसे आग से बचाव करे, खुद कैसे बचे, दूसरे को कैसे बचाए? क्या आपको नहीं लगता है कि सहरसा वो जन जागरूकता अभियान जो है ना, डोर टू डोर लोगों को अग्निशमन का नंबर, आग से बचने का तरीका, आग नहीं लगे उसके लिए क्या करना है, ये 3 बिंदु पर काम होता। आग लगने से पूर्व की तैयारी, आग लग जाने पर की तैयारी,
आग बुझाने के बाद की तैयारी, ये तीनों बिंदु पर काम होता है। एक सेकंड सर, दिल्ली में जो आग लगी थी, क्या नंबर तो उन लोगों के पास भी होगा कि भाई तो फटाक से जो है फायर वाले को फ़ोन कर देते हैं, लेकिन फ़ोन करके कोई आएगा बचाने और खुद कैसे बचना है, इसमें बहुत अंतर है। अंतर बहुत गुड़ है ना? बिंदु पर आप आए हैं जी कि आग लगने के बाद डिपार्टमेंट कहीं से कोई कोताही नहीं करता, वो तत्पर है 24 बिल्कुल, घंटा वो तो आप जाएंगे है। बिल्कुल। लेकिन घटना स्थल और अग्निशमन के बीच की जो दूरी है, जो वो दूरी और में लगने वाला समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उतना समय काफ़ी है एक बिल्डिंग को जल के खाक होने में, कह सकते हैं, क्योंकि तब तक में कई जाने जा सकती है। हाँ, इसके लिए प्राथमिक स्तर पर फर्स्ट एड के लिए हाँ। हर बिल्डिंग को फायर से सेफ रखा जा रहा है। हाँ, तत्काल अगर कोई घटना घटे तो त्वरित कार्रवाई करके उसको बचाया जा सके। उसके लिए उस बिल्डिंग के जितने भी स्टाफ है या उस कोचिंग के, स्कूल के, हॉस्पिटल के, उनको ट्रेंड होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो फिर नहीं, समय पर कभी लोग आपस में इस बिंदु पर बात करते हैं, हम जाते हैं तो हर चीज़ पूछते हैं। हाँ। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को, आग को 4 भाग में बांटा गया है। हाँ, तो पहले आपको समझना है कि हम कहीं जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि आग की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है। आग की उत्पत्ति जब 3 चीज इकट्ठा होगा, जलने वाली वस्तु, ऑक्सीजन और तापमान, ये 3 चीज जब इकट्ठा होगा तभी आप आग को देख सकते हैं। और मेरा अग्निशमन का सिद्धांत, अग्निशमन की सारी तैयारी, यही 3 बिंदु जो है, जो आग को जलने में सहायक है, उसमें से किसी एक को उसे अलग करने की कवायद कर रही है। फायर ब्रिगेड का मुख्य काम यही है कि आग कैसे बुझ जाए। तो आग को जलने में जो 3 कारक सहायक है, उसमें से एक कारक को किसी तरह से अलग कर देना। आप लोग सर अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 पॉइंट है। एक तो मतलब लोग कितने सतर्क हैं खुद में, हाँ, वो कितना जानते हैं कि आग कहीं लग जाए तो कैसे बुताना, कैसे करना है, और जितने संस्थान हैं, जितने लोग हैं, वो अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए, अपने धन की सुरक्षा के लिए, अपने जान की सुरक्षा के लिए कितना है, ये 2 पॉइंट जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, ये बात सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सरकार का जो नॉर्म्स के हिसाब से तैयारी है, अगर वो लोग जिनको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिनका ये जिम्मेदारी है कि वो आग बुझाना जाने, दूसरे की जान बचाना जाने, अगर वो शिक्षक है तो अपने स्कूल के बच्चों की जान बचाना जाने, अगर कोई बड़े अस्पताल है तो मरीजों का जान बचा सके, इसका भी निगरानी करना सर आपका काम है। आपका काम है सर जी, वहाँ पर मेरा काम है। लेकिन प्राथमिक तौर पर अस्पताल तक हम तो उसी अस्पताल के पास रहते नहीं हैं जहाँ आग लगेगा। हम तो अपने कार्यालय से चल के उस आग को बुझाने जाते हैं। हमको बीच में जो टाइम लगता है, हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा टर्न आउट 2 मिनट के अंदर में हम लोग प्रस्थान कर जाते हैं सूचना मिलने के बाद। लगातार देख रेख करना सर आपका काम है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ लापरवाही है उसको दूर कैसे किया जाए, लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना, ये सब काम हमारा है और हमारा चल रहा है। कभी औचक निरीक्षण पहुंच गए कहाँ भैया दिखाइए? बिल्कुल, हमारा देखिए, सबसे पहले तो ये जान जाइए कि हम फायर के ऑफिसर हैं। हमें वो अधिकार प्राप्त है, फायर एक्ट 2021 में हमको वो अधिकार प्राप्त है। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले किसी भी प्रतिष्ठान में जा करके प्रतिष्ठान मालिक को अपने साथ में रख करके उस प्रतिष्ठान का हम फायर ऑडिट कर सकते हैं। ये हमें अधिकार प्राप्त है। चलिए, तो अब जो है सहरसा जो है इस मामले में, सहरसा में काफ़ी प्रगति है इस विषय पर। लोग काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं कि हमारा प्रतिष्ठान कैसे आग से सेफ रहे, इसके पीछे लोग लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात कर रहे थे अनुमंडल अग्निशमन के जो ऑफिसर हैं उनसे, और अभी इसी भवन के पास मौजूद हैं। और मेरा कहने का मतलब यही है सिर्फ कि सहरसा में उस घटना से कि सहरसा वाले लोग कितना सीख लिए हैं, कितना जागरूक हुए हैं, और आपका जो धन है, आपका जो संपत्ति है, बिल्डिंग है, जान है, या आपके बिल्डिंग में बहुत बड़ा कोई बिजनेस चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कितना मतलब एनओसी लेना ज़रूरी है। अग्निशमन वाला जितना सारा सामान है वो होना चाहिए। हाँ, एनओसी को हर साल जो है वो अपडेट भी करना चाहिए। हाँ, खुद भी ट्रेनिंग रहना चाहिए, और आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, आपके यहाँ जो वर्कर हैं, उन सभी को जानकारी होनी चाहिए कि उस अग्निशमन यंत्र जो है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है, और ये हम सहरसा के लोगों से भी अपील करते हैं, इस तरह का जागरूकता जो है वो बिल्कुल बनाए रखिए। और जैसा कि सर बताए हैं कि अगर इस तरह का कोई नहीं करते हैं तो उन पर जो है पूरा एकदम कानूनी कार्रवाई सब जो होता है, सील विल वाला, वो सब भी हो सकता है। तो एकदम सतर्क रहना चाहिए ताकि एकदम जान बचे, आपका संपत्ति बचे। हाँ, लोग जो है मरने से बचे, ऐसे जिंदा ना जल जाए बेवजह लापरवाही की वजह से। चलिए, आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।